गरीब बना राजा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी के पास 3 बेटे थे। सबसे छोटे को वे रमेश पुकारते थे और पूरा परिवार हर वक्त उससे चिढ़ता था और उसके साथ बुरा व्यवहार करता था और उससे सब काम करवाते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। एक दिन बड़े बेटे के दिमाग में आया कि वह जंगल जाकर ईंधन के लिए लकड़ी काट लाए ताकि घर में खाना पक सके। वह सामान लेकर जाने लगा, तभी उसकी माँ ने उसके लिए बढ़िया खाना और शराब की एक बोतल साथ में दे दी, जिससे वह काम के बीच ताज़ा हो सके और अच्छे से लकड़ी काट सके। वह घर से निकल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे सुप्रभात कहा और फिर बोला, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा मुझे दोगे? यह सुनकर उस होशियार युवक ने कहा, तुम्हें अपना खाना और शराब दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? जी नहीं, यह मेरे लिए भी पूरा नहीं होगा। और यह कहकर वह चला गया और उसने पेड़ काटना शुरू किया। पर अभी ज़्यादा देर काम किया भी नहीं था कि उसका वार चूक गया और उसने खुद को घायल कर लिया और उसे घर लौटना पड़ा ताकि घाव की मरहम पट्टी करवा सके। यह गड़बड़ी उस बूढ़े आदमी की शैतानी से हुई थी। घर पहुंचकर जब उसने सब बताया तो उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। अगली बार दूसरा बेटा काम के लिए निकला। माँ ने उसके साथ भी खाना पानी दिया और वह जंगल में चला गया और उसे भी वह बूढ़ा मिला। फिर बूढ़े ने खाने पीने को मांगा। यह लड़का भी अपने को समझदार मानता था, इसलिए वह भी बोला, अगर तुम्हें दूंगा तो वह कम नहीं हो जाएगा। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं मुझे काम करने दो। यह सुनकर बूढ़ा बहुत दुखी हुआ। लड़के ने पेड़ काटना शुरू किया, पर उसने अगला वार जो पेड़ पर किया वह उसकी टांग पर लगा। उसे भी घर लौटना पड़ा। अब रमेश ने पिता से कहा, पिताजी मैं अभी लकड़ी काटने जाना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे भाई तो लंगड़े होकर आ गए, बेहतर होगा कि तुम घर पर रहो क्योंकि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। पर वह जिद करता रहा तो पिता ने कहा, जाओ, चोट खाओगे तो अकल आ जाएगी, लेकिन बाद में मत पछताना। उसकी माँ और सब लोग उसे चिढ़ते थे, इसलिए उसकी माँ ने उसे सूखी डबल रोटी और एक खट्टी बियर दी। तभी वह जंगल में गया तो उसे भी वह बूढ़ा आदमी मिला जिसने उससे खाना मांगा। यह सुनकर रमेश बोला, मेरे पास तो सिर्फ सूखी डबल रोटी और खट्टी बियर है, अगर यह तुम्हें ठीक लगे तो हम मिलकर खा लेंगे। यह सुनकर बूढ़ा खुश हुआ और वे बैठे। जब लड़के ने खाना निकाला तो सूखी डबल रोटी की जगह बढ़िया खाना और खट्टी बियर की जगह बढ़िया शराब थी। उन्होंने पेट भर कर खाना खाया। यह सब देखकर दोनों बहुत खुश हुए कि दोनों की भूख मिट गई। जब वो खाना खाकर खड़े हो गए तो बूढ़े ने कहा, तुम बड़े दयालु हो, तुमने मेरे साथ सब कुछ बांटा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, वहाँ एक पुराना पेड़ है, उससे काटो, उसकी जड़ में तुम्हें कुछ मिलेगा। फिर उसने लड़के से विदा ली और चला गया। रमेश काम में लग गया। उसने पेड़ काटा। जब पेड़ गिरा तो जड़ के नीचे की खोखली जगह में शुद्ध सोने के पंखों वाला एक हंस मिला। लड़के ने उसे उठा लिया। वह रात को बिताने के लिए एक होटल में ठहर गया। होटल के मालिक की 3 बेटियां थीं और जब रमेश आया तो उन्होंने जब उसके पास हंस को देखा तो उसे अच्छी तरह देखने के लिए बेचैन हो उठी। वे उसका एक पंख उठाना चाहती थी ताकि वह उसे बेचकर पैसा कमा सके। सबसे बड़ी बोली मैं उखाड़ती हूँ। वह उसके घूमने का इंतजार करती रही। फिर हंस को उसके पंखों से पकड़ लिया, पर जब घात हटाने की कोशिश करने लगी तो हैरानी में पड़ गई क्योंकि वह जैसे पंखों से चिपक ही गई और वह छूट नहीं रही थी। तभी दूसरी बहन आई। वह भी एक पंख लेना चाहती थी, पर जैसे उसने अपनी बहन को छुआ तो वह उससे चिपक गई। तीसरी आई। वह भी पंख लेना चाहती थी। फिर दोनों बहनें चिल्लाई, दूर रहो, भगवान के लिए दूर रहो। उसकी समझ में नहीं आया कि वह दोनों क्या कहना चाह रही हैं। उसने सोचा, अगर ये दोनों यहाँ हैं तो मैं भी यहीं जाती हूँ, कहीं ये दोनों अमीर बनना न चाहती हूँ। और वह उधर ही चली गई। पर बहनों को छूने की देर थी कि वह भी हंस के साथ वैसे ही चिपक गई जैसे उसकी बहनें चिपकी थी। वह सारी रात हंस के साथ रही। अगली सुबह रमेश ने हंस बगल में दबाया और चल दिया। वे तीनों बहनें हंस के साथ चिपकी थी, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। वह जहाँ जाता, जितनी तेज जाता, उन्हें भी जाना पड़ता था, चाहे वे चाहे या नहीं, क्योंकि वे चिपकी थी और अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह अपने घर की ओर जाने लगा और जाते जाते उन्हें खेत के बीच एक पादरी मिला। उसने जब यह कतार जाती देखी, लड़के से बोला, तुम्हें मैदान के बीच में से एक युवक के पीछे इस तरह भागते हुए शर्म नहीं आती? क्या यह ठीक है? और उसने सबसे छोटी लड़की का हाथ पकड़ा ताकि उसे खींच कर रोक लिया, और वह तो खुद ही चिपक गया। अब कतार में लड़कियों के बाद पादरी भी जुड़ गया। उधर से पादरी का मुंशी निकल रहा था। उसने जब अपने मालिक को 3 लड़कियों के पीछे भागते देखा तो वह भी ताज्जुब में पड़ गया और चिल्लाकर पूछने लगा, मालिक इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? आज तो किसी के घर नामकरण करने जाना है। जवाब न मिलने पर उसने दौड़कर पादरी का कुर्ता पकड़ लिया, इससे उसे रोक ले, और वह भी चिपक गया। अभी 5 एक दूसरे से चिपके हुए भागे जा रहे थे। तभी उन्हें काम से लौटते हुए 2 मजदूर दिखे जो फावड़े लिए हुए थे। पादरी चिल्लाया, मुझे छुड़ा दो, पर छूने की देर थी कि वो दोनों भी चिपक गए। अभी ये सातों रमेश और उसके हंस के पीछे दौड़ रहे थे। आखिर वे एक ऐसे शहर में पहुंचे जहाँ के राजा की केवल एक बेटी थी और वह भी बिल्कुल उदास हो गई थी। कोई उसे हंसा नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि राजा ने उस सब तरफ
एक प्लान करवा दिया कि जो उसे हंसा पाएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। यह बात सुनकर वह युवक अपने हंस और उसकी कतार के साथ उसके सामने लाया गया। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने सातों को एक दूसरे से चिपके हुए और एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा तो वह ऊंची आवाज में हंस पड़ी और देर तक हंसती रही। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा के वचन के अनुसार रमेश और राजकुमारी की शादी हो गई। वह राजा का वारिस बना और बहुत साल तक अपनी बीवी के साथ खुशी की जिंदगी जी। जब घर वालों को पता चला कि वह राजा बन गया तो वह उसके पास आए और उससे माफ़ी मांगने लगे। उसने उन सबको माफ़ कर दिया और अब वह खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।